जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण संपन्न हो रहे हैं वैसे वैसे ही स्थितियां काफी स्पष्ट होती नजर आ रही है। एक आकलन के मुताबिक तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सीटों में कुछ गिरावट होती नजर आ रही है। तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद देश के प्रमुख सट्टा बाजार यानी कि फलोदी के मुताबिक लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई है, जबकि कांग्रेस को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह कम मतदान को भी माना जा रहा है। सटोरियों की माने तो बीजेपी के लिए 400 पार का नारा पूरा होना इस बार काफी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि मतदान के शुरुआती चरणों में बीजेपी को 302 में से 305 सीटें बताई जा रही थी, मगर अब तीसरे चरण के बाद ये सीटें काफी कम होती दिख रही है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को इस बार 296 से 298 सीटें आने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस की सीट बढ़कर 60 से 63 होने की भी संभावना जताई गई है। ठीक इसी तरह एनडीए की सीटें भी काफी घटती हुई नजर आ रही है। जहां पहले एनडीए के लिए 385 सीटों का आकलन किया जा रहा था, वहीं अब यह 348 से 350 सीटों का रह गया है, जबकि इस दौरान कांग्रेस को भी पहले 52 से 57 सीटें बताई गई थी, जिसमें तकरीबन 10 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पहले के मुकाबले सीटें कम आने की संभावना है। जहां राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीट आने की संभावना है, तो वहीं हरियाणा में भी 5-5 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की बात लगातार कही जा रही है। सट्टा बाजार के मुताबिक देश में इस बार बिहार, कर्नाटक और बंगाल में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। बंगाल में 22 से 24 जबकि कर्नाटका में 22 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। हालांकि अंतिम रिजल्ट तो 4 जून को ही पता लग पाएंगे, तब तक आकलन का दौर लगातार जारी है। आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।